आज मैं इमरान खान साहब को भी मुखातिब करके एक बात कहना चाहता हूँ कि साजिश तो उनके ख़िलाफ़ भी तैयार हो चुकी है। उनके पास भी सिर्फ अब 8 महीने ही बचे हैं। अगर उन्होंने भी अपने फ़ैसलों को और अपनी आवाम पॉलिसी के ऊपर नज़र-ए-सानी नहीं की तो 8 महीने बाद मैं ये समझता हूँ कि उनको भी चलता कर दिया जाएगा। इस रात से भी मैं पर्दा उठाने की अहलियत अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूँ कि पीएसपी को भी एक सीट क्यों नहीं मिली। मैं इस रात से भी पर्दा उठा सकता हूँ कि एमक्यूएम को कराची से 4 सीटें क्यों मिली हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक डिप्टी कन्वीनर कामरान टिसोरी ने कहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मिलकर पार्टी को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करें। हम भी पार्टी को तकसीम होने से बचाने के लिए वर्कर्स एक्शन कमेटी ख़त्म करके पार्टी की तकसीम का तासुर ख़त्म करने की कोशिश करने का ऐलान करते हैं। आज जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा तो उससे पहले गुज़िश्ता रात मुझे शाहिद पाशा भाई का टेलीफ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब आज ये मेरे पास आए तो इनका और इनकी कोर कमेटी के साथियों का ये मौक़िफ़ था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बाकी चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं और हम बाकायदा धरने, बाकायदा तमाम चीज़ों के ऊपर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की हिमायत करते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने ये कहा, शाहिद पाशा भाई, आपके कोई सियासी अज़ाइम हैं, आप कन्वीनियर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? इन्होंने कहा सिर्फ़ मेरा एक अज़्म है और मेरी टीम का कि एमक्यूएम बचे, क्योंकि ये शहीदों की जमात है, कारकुनों की जमात है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको मजबूत करना चाहता हूँ। तो मैंने शाहिद पाशा भाई से ये दरख्वास्त की कि आप एक नए अज़्म के साथ एक बड़ा ऐलान करें और इस तासुर को ख़त्म कर दें कि हमारे यहाँ तकसीम है और ग्रुप है। और मेरी इस दरख्वास्त को मानते हुए शाहिद पाशा भाई ने और इनकी टीम ने आज ये फ़ैसला किया है कि वर्कर एक्शन कमेटी को ये ख़त्म कर रहे हैं। कामरान टिसोरी ने कहा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहिदा के उम्मीदवारों को वोट दिया था। मैं एमक्यूएम में उस वक्त शामिल हुआ था जब एमक्यूएम अपनी तारीख़ के इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रही थी। आज भी सूरत हाल ऐसी है कि एमक्यूएम अपने घर से भाग रही है। अगर ये हालात जारी रहे तो एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी और अपना मेयरशिप भी खो देगी। और हम सब मिलकर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और उनकी राब्ता कमेटी से भी राब्ता करेंगे और उनको ये कहेंगे कि अना आपस के तासुर, तकसीम के तासुर को ख़त्म करने के लिए और एमक्यूएम को बचाने के लिए, एमक्यूएम की जो हालत इस वक्त है, हमें 2 सीटों पे या 1 मिनिस्ट्री के लालच और 1 मिनिस्ट्री के मिल जाने पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाला टाइम हमारे लिए बल्दियाती इलेक्शन का है। अगर आज हम सर जोड़ कर नहीं बैठे, आज हमें डॉक्टर खालिद मकबूल टाइम नहीं देते, आज हमें डॉक्टर फारूक सत्तार भाई अपने आइंदा के लाए अमल से आगाह नहीं करते, तो वो दिन दूर नहीं जब हम मेयर भी किताबों में पढ़ा करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान और उसकी पार्लियामेंटेरियंस और नुमाइंदगान बैठ के चौराहों पर किस्से सुनाया करेंगे कि हम भी कभी पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे। अपनी अना को, अपनी साथियों की अना को साइड में रखकर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई कि अगर हाथ और पैर भी जोड़ने पड़े तो मैं आज आप मीडिया को गवाह बनाकर कहता हूं कि इस एमक्यूएम पाकिस्तान की कोई भी मकबूलियत तकसीम को बचाने के लिए मैं और मेरे साथी ये भी करने को तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को बचाने के लिए ही हमने अपने तमाम मुतालबात से दस्तबरदार होने और वर्कर्स एक्शन कमेटी को ख़त्म करने का फैसला किया है। जिन कारकुनों और वोटर्स का दिल हमारी वजह से दुखा है, उनसे माफ़ी मांगते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाएं और महंगाई के ख़िलाफ़ धरना दें। डोंकी किंग जो फिल्म, तो अज़राए मजाक में कह रहा हूँ कि खालिद मकबूल भाई वो फिल्म ज़रूर देखें।
और अपना किरदार तलाश कर लें, और साथ साथ निकलते वक्त आंटी फितना को ज़रूर ढूंढें जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए। क्या MQM पाकिस्तान वो जमात नहीं थी जो आवाम पर गिरने वाली बिजली और बम के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाती थी? आज ऐसी कौन सी रुकावट है जो खालिद मकबूल भाई को बिजली, पानी, गैस, एक बस में सफ़र करने वाले आम आदमी पर महंगाई का बम गिर रहा है, हम फ़कत एक मिनिस्ट्री लेकर खुश हैं? क्यों नहीं? दूसरी मिनिस्ट्री तो उनके अपने खाते में है। पहली बार खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा कि NA 243 में धांधली नहीं हुई। मैंने उनका टीवी प्रोग्राम देखा है। लेकिन कल कंवर नवीद भाई ने कहा है कि धांधली हुई है। तो आप हुकूमत में भी हैं और धांधली भी हो रही है, तो आप कैसी शमूलियत की आपने? जबकि आपके पास वो 7 सीटें थीं जो आज PTI ने वापस ले ली हैं। आप चाहते तो गवर्नर सिंध आपका होता, आप चाहते तो सदर ममलिकत आपका होता। आपने फ़कत एक मिनिस्ट्री के लिए मुआहदा किया और उस मुआहदे की तहरीरी कॉपी भी हमें दे दें। अगर मेरे पीछे कोई ISI होती तो फिर मैं PS 114 जीत जाता, मेरे पीछे ISI होती तो फिर मैं सेनेट जीत जाता, अगर मेरे पीछे ISI होती तो फिर मैं बादराबाद में बैठा होता और बादराबाद वाले बाहर बैठे होते। एक फोर्स्ड धोखाधड़ी के जरिए एक ऐसी रेजोल्यूशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई झूठी, जिस पे किसी राब्ता कमेटी के मेंबर के साइन नहीं है, एक अटेंडेंस शीट जिस पे हम साइन करते थे मीटिंग की, वो लगाकर इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। हम इसको भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये फ्रॉड हुआ है MQM के साथ। एक इलेक्टेड कन्वीनर को फ्रॉड के जरिए हटाया गया है।